नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुल भया, सतगुरु मारया बाण कबीरा, सतगुरु मारया बाण। तो पहले सरलार्थ देख लें, शब्दार्थ देख लें। गूंगा यानी गूंगा हुआ, गूंगा हो गया यानी कि जो नहीं बोलता है। और हुआ बावला, बावला क्या हुआ यानी कि जो बड़बड़ करने वाला हुआ वह क्या हो गया, गूंगा। बहरा हुआ कान, और जो कान वाला था यानी कि जो है सब इधर उधर की जो है बात सुन रहा था वह क्या हो गया, बहरा, यानी कि अब सुनने की शक्ति उसकी समाप्त हो गई। अब पाँव थे पंगुल भया, और जिसके पास जो है पैर था, जो हमेशा जो है चलते फिरते रहता था, एक जगह स्थिर नहीं रहता था, वह क्या हो गया, पंगुल, यानी कि जो है अपंग हो गया, यानी कि लंगड़ा हो गया। सतगुरु मारया बाण, सतगुरु यानी कि सच्चा गुरु, मारया मारा, बाण यानी कि ज्ञान रूपी बाण। तो इसका जो है संदर्भ, तो प्रस्तुत साखी भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है, जो बीजक का अंश है। और इसका जो है प्रामाणिक संकलन एवं संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने जो है कबीर ग्रंथावली में किया है। तो उसी कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से यह साखी ली गई है। अब इसका प्रसंग क्या है, तो हम लोग जो है पहले पढ़े कि साधक को जब गुरु ज्ञान देता है और साधक या शिष्य जब उस ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, तब क्या होता है, वह उन्मन की अवस्था में पहुंच जाता है। और जब साधक या शिष्य उन्मन की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके चल वृत्तियों का, उसकी चंचलता का, उसकी जो है वृत्तियों का दमन हो जाता है, नाश हो जाता है। और शिष्य के मन पर, आंखों पर जो है पड़ा हुआ अज्ञान का आवरण, ज्ञान रूपी बाणाग्नि से जो अग्नि जो है निकलती है, ज्ञान रूपी अग्नि, उससे वो सारा आवरण जल करके खाक हो जाता है उस दवाग्नि से। उसी का इसमें वर्णन है। अब सरलार्थ एवं व्याख्या, तो गूंगा हुआ बावला, कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु के द्वारा जब ज्ञान रूपी बाण जब चलाया जाता है तो उस बाण के लगने पर गूंगा हुआ बावला, यानी कि जो बावला होता है वह क्या होता है, गूंगा हो जाता है। इसमें अनन्वयोक्ति है, यानी कि यहाँ पर साधारण पढ़ेंगे तो गूंगा हुआ, गूंगा हो गया बावला, अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा। तो अन्वय से इसका अर्थ निकलेगा, गूंगा हुआ बावला। यहाँ पर अगर गूंगा पर जो है जोर देंगे तो गूंगा हुआ बावला, गूंगा बावला हो गया। बहरा हुआ, बहरा हुआ कान, तो इस तरीके से इसका अर्थ निकलेगा, गूंगा हुआ बावला, यानी कि जो बावला था, जो बड़बड़ करने वाला था, बढ़ चढ़ करके जो है बोलने वाला था, बड़बड़ाने वाला था, वह क्या हो गया, गूंगा। और जो कान वाला था, यानी कि सबकी जो है बात जो है सुनते रहता था। अगर नहीं देखते होंगे, आदत सी है कि जो है अगर कोई कुछ जो है आपस में बात कर रहा होता है तो भी हम लोग जो है ये सोचने लगते हैं कि कहीं मेरे ही बारे में तो बात नहीं कर रहा है। तो उसी को संदर्भ करते हैं, संदर्भ में रखते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जो कान वाला जो भी रहता है, कान वाला भी रहता है, जो यानी कि जो पहले जिसकी आदत रहती है कि वह
कान लगा करके जो है सुने कि मेरे बारे में या क्या वो कह रहा है, तो अब उससे जो है शिष्य जो है परे चला जाता है, वह कान नहीं देता है। तो जो कान वाला था वह क्या हो गया, बहरा हो गया। अब कुछ भी जो है लोग दूर कहें, दुनिया कुछ भी जो है कहते रहे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही हुआ, बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुल भया, और पाँव थे, पैर थे, हमेशा इधर उधर जो है भटकते रहता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, चंचलता थी उसमें। वह क्या हो गया, पंगुल भया, लंगड़ा बन गया। यानी कि अब उसकी जो है गतिविधियां सीमित हो गई। अब वह जो है उस परम सत्ता की जो है प्राप्ति के लिए बस उसी पर जो है केंद्रित हो गया। उसका बस एक ही जो है लक्ष्य रह गया, उस सत्य ज्ञान के बल पर उस परम सत्ता को प्राप्त करना। ये जो परम सत्ता ईश्वर भी हो सकता है, आपका जो है लक्ष्य भी हो सकता है, IAS बनना, IPS बनना, टॉप करना, टीचर बनना, ये सब आपका लक्ष्य भी हो सकता है। तो सद्गुरु जब ज्ञान देगा और जब उन्मनी की अवस्था में आप आ जाएंगे तो आपकी चंचल वृत्तियां नष्ट हो जाएगी। सद्गुरु मारया बाण, यानी कि सद्गुरु के ज्ञान रूपी उस बाण के लगते ही जो सच्चा साधक या शिष्य होगा, जो समर्पित शिष्य होगा, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसमें कैरियर दर्शन भी, यानी कि इसके माध्यम से जो है कबीरदास जी जो है सामान्य जीवन में भी जो है कैरियर काउंसलिंग करते हैं, विशेष में आप जो है लिख सकते हैं। अब इसके बाद तो सुनने से बचने लगता है, पैरों के बल पर इधर उधर भटकने वाला, पांव से लंगड़ा हो जाता है, अर्थात उसकी चंचलता नष्ट हो जाती है और वह स्थिर प्रज्ञ बन जाता है। स्थिर प्रज्ञा यानी कि अब वह जो है एक लक्ष्य के प्रति केंद्रित कर लेता है अपनी समस्त शक्तियों को, और जो अपना ध्यान किसी लक्ष्य के प्रति लगा कर, निश्चित करके उसके प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके प्रयत्नशील बनता है, उसी को स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। और जो स्थिर प्रज्ञ हो जाता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। अब इसमें विशेष के तौर पर तो कबीर ने इस साखी में यह संकेत किया है कि सतगुरु के ज्ञान से ज्ञानेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाती है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा और जिह्वा, और ये बहुत ही जो है चटोर और जो है बहुत ही चंचल होती हैं। तो इन वृत्तियों की जो है चंचलता को गुरु का ज्ञान समाप्त कर देता है, और तब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो जाता है, आत्म केंद्रित बन जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। अब दुनिया क्या कर रही है और दुनिया क्या कह रही है, इसके प्रति वह ध्यान नहीं देता है, इसीलिए वह सफल होता है। और अंतर्मुखी होने के कारण वो उसे बस, अगर साधक है तो साधना के क्षेत्र में उसे ईश्वर का उस परम सत्ता का दर्शन होने लगता है, का वह साक्षात्कार करने लगता है। और सामान्य जीवन में जो स्थिर प्रज्ञ हो जाता है, आत्म केंद्रित होकर के प्रयास और अभ्यास करता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाता है। यहाँ कवि ने गूंगा, बहरा और लंगड़ा जैसे 3 शब्दों के प्रयोग के द्वारा इंद्रियों की विषयहीनता की सूचना दे रहा है, और इसमें देहाभ्यास के माध्यम से ऊर्ध्व गमन की व्यंजना है। यानी कि अभ्यास के माध्यम से अभ्यास करके, यानी कि पहले अपनी जो है जो चित्त की वृत्तियाँ आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा और जिह्वा को अगर हम नियंत्रित कर लेंगे तो हम ऊर्ध्वगमन यानी कि वह आध्यात्मिक दृष्टि से जो है परम सत्ता की तरफ पहुंच जाएंगे, और सांसारिक दृष्टि से अपने लक्ष्य को हम
प्राप्त कर लेंगे, इसकी इसमें व्यंजना होती है। तो और इसमें ये बताया कि अनन्वयोक्ति के माध्यम से ही इसका सही अर्थ निकाला जा सकता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अगर गुंगा हुआ बावला, अगर गुंगा के बाद जो है कॉमा दे दें या उतार चढ़ाव गुंगा हुआ बावला, तो हो जाएगा गुंगा जो था वह बावला हो गया। अब बहरा हुआ कान, यानी कि बहरे को कान मिल गया, ये भी अर्थ इसमें निकल जाएगा। तो अन्योक्ति के गुंगा, बहरा और लंगड़ा के रूपकत्व से अर्थ व्यंजना बड़ी ही बेजोड़ बन पड़ी है और यह कबीर की विशेषता है। और इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के तहत हम लोग देखें गुंगा हुआ बावला, ब की आवृत्ति हुई है और ब की आसपास आवृत्ति होने के कारण इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है।